जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी कल से शुरू किए हुए हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए और लोगों को जोड़िए। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वाक्य शुद्ध है क्या? एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। तो यहाँ पर क्या गलत है यह देखना है। निर्दयी लिखा हुआ है, जो कि निर्दयी के स्थान पर क्या हो जाएगा? निर्दय होगा कि भारत के अतीत में कई निर्दय शासक हुए हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही है। तो ऑप्शन बी में क्या है? एकत्रित आया हुआ है। क्या आया है? एकत्रित आया हुआ है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत होगा, एकत्रित नहीं होगा, क्योंकि भीड़ जब दिया गया है तो भीड़ जय जयकार कर रही है, यह होगा, ना कि एकत्रित। तो इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं, गांधी जी चरखा चलाते थे। तो हमारा ऑप्शन सी जो है यह सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन डी में क्या गलती है। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। अब यहाँ देखिए क्या है, एक एक भी दिया गया है और प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब ही होता है कि हर एक। तो यहाँ पर एक एक नहीं आना चाहिए। क्या? दोनों एक साथ नहीं होगा, कोई एक आना चाहिए था। तो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो वाक्य शुद्ध हो उसका ही हमें चयन करना है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। तो अवकाश क्या होता है? जब सरकारी काम होता है, दफ्तर होता है, वहाँ होता है। तो साप्ताहिक अवकाश की जगह पे क्या हो जाएगा? बंदी हो जाएगा, कि मंडी बंदी है आप लोग सुनते हैं, या बाजार में बंदी है। तो बंदी शब्द प्रयुक्त होगा। ऑप्शन सी में, वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। वैधव्यता आया हुआ है शब्द। तो यहाँ पर हमें देखना है क्या है, क्या गलत है, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन ए है यह पूर्ण रूप से सही दिया गया है। क्या? सही दिया गया है। तो ऑप्शन बी में अवकाश नहीं होगा, बंदी होगा। और ऑप्शन सी में क्या होगा? वैधता के साथ स्त्री का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वैधता के साथ स्त्री नहीं आएगा। या तो स्त्री का बोला जाता या वैधता ही कहा जाता, दोनों में से एक होना चाहिए था। मैं सपरिवार सानंदित हूँ। अब इसमें क्या है? सानंदित के स्थान पर सानंदित नहीं, आनंदित होना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? मैं सपरिवार आनंदित हूँ होगा। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? सवाल जवाब और बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द होगा। हमें एक शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सवाल जवाब के बदले बहस हुज्जत करना क्या कहलाएगा? उत्तरापेक्षी कहलाएगा, उत्तरण कहलाएगा, या प्रत्युत्तर कहलाएगा, या उत्तरोत्तर कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा? प्रत्युत्तर कहलाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन है, विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है।
तो उसे क्या कहा जाएगा? वाग्दत्ता कहा जाएगा, वाग्दान कहा जाएगा, या वाग्बध्य कहा जाएगा, या वाग्विग्ध कहा जाएगा? तो क्या कहा जाएगा? वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसे वाग्दत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? वाग्दत्ता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी जीव का जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द चयन करना है। क्या होगा? आकाश कुसुम, आकाश वृत्ति, या आकाश सलिल, या आकाश फल। तो क्या कहलाएगा? यह हमारा आकाश वृत्ति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आकाश वृत्ति कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? जिसकी जीविका ठीक ठाक ना चल रही हो उसके लिए क्या होगा? आकाश वृत्ति शब्द कहलाया जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द है। मरणासन अवस्था वाले के लिए हमें कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? मैमर्त, मुमूर्षु, मृतगामी, या निर्विकारी। तो क्या कहा जाएगा? मैमर्त कहा जाएगा। क्या? मैमर्त कहा जाएगा। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द कहलाएगा। विस्थापित, अवस्थापित, संस्थापित, संस्थाजित। तो क्या कहलाएगा? यह हमें सही चुनना है। क्या? जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे विस्थापित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे विस्थापित कहा जाता है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द, यानी उद्देश्य बुरा हो उसके लिए कोई गुप्त मीटिंग की जाए या बात की जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? दुरतिक्रम, या दुरधिगम, या दुरभिसंधि, या दुरभियोजन। तो क्या कहा जाता है? दुरभिसंधि कहा जाता है। कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? दुरभिसंधि का शब्द प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है। हमें तत्सम का चयन करना है कि चबूतरा को क्या कहा जाता है? चरवतर, चरउतरा, चारभूतरा, या चतवाल। तो क्या कहते हैं इसे? आप सभी जानते हैं चबूतरा को तत्सम रूप में चतवाल कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। तो हमें तद्भव शब्द का चयन करना है। पूंजी, नयन, मूर्ख, या शकुन। तो तद्भव शब्द क्या है? पूंजी जो शब्द लिखा हुआ है ऑप्शन ए, यह तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है वह होता है पुंज होता है। बाकी सभी क्या है? तत्सम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेंत का तत्सम रूप है। तो बेंत शब्द का हमें तत्सम रूप चयन करना है। वेंत, वेत्र, वेंत्र, वेत्री। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? वेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द। तो क्या होगा? योद्धा, युद्धरत, युद्धवीर, या युयुत्सु। तो क्या कहलाएगा? युयुत्सु कहलाता है। क्या? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, युयुत्सु, जो युद्ध की इच्छा रखता हो। अगला क्वेश्चन है, तैरने या पार होने का इच्छुक। जिसकी इच्छा हो, वह तैरने की इच्छा रहती हो, उसके लिए एक शब्द बताना है। क्या कहलाएगा? तैराक, तितीर्षु, तारक, तारणक। तो क्या कहलाएगा? उसे तितीर्षु कहलाएगा। क्या? तितीर्षु कहलाएगा।
अगला क्वेश्चन है, चना का तत्सम रूप है। चना का तत्सम रूप है चड़क, चड़ा, चाड़क या चड़ाक। तो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाएगा? चड़क कहलाएगा। क्या? चड़क। अगला क्वेश्चन है, ऊन का तत्सम रूप है। ऊन का ऊन्य, ऊण, ऊर्ण, ऊरण या ऊर्ण। तो क्या कहलाएगा? ऊर्ण कहलाता है। क्या? ऑप्शन डी, ऊर्ण कहलाता है। थाली का तत्सम रूप है। हमें बताना है कि थाली शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। इस थाली, थालिका, थ्यालिका या थाली। तो राइट आंसर इस थाली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जामुन का तत्सम रूप क्या होगा। यामुन, यामुड़, जम्बू या जाम्बूड़। तो क्या कहलाएगा? यह हमें देखना है। तो जम्बू कहलाता है। जामुन का तत्सम जम्बू होता है। अब हमें तत्सम शब्द का चयन करना है। एक तत्सम शब्द है अनहित, विनती, डाकिनी या अटारी। तो जो तत्सम शब्द है वह डाकिनी होता है। क्या होता है? डाकिनी जो है यह तत्सम रूप है। डाकिनी का जो तद्भव होगा वह क्या होगा? डाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तद्भव शब्द है। हमें तद्भव शब्द का चयन करना है। पंजर, पंचाली, पंडित या पंजीरी। जो तद्भव है वह पंजीरी शब्द होता है। क्या? जो पंजीरी लिखा है यह तद्भव शब्द है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तद्भव शब्द है। हमें फिर से तद्भव शब्द का चयन करना है। क्या? तद्भव शब्द का चयन करना है। अटल, आतुर, अतिथि या अजिर। तो क्या होगा तद्भव शब्द? जो अटल लिखा हुआ है वह तद्भव शब्द होगा। आतुर, अतिथि या अजिर ये सभी क्या हैं? तत्सम हैं। तो हमारा राइट आंसर अटल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक विशेषण नहीं है। हमें उस शब्द का चयन करना है जो विशेषण ना हो। क्या? जो विशेषण ना हो। लजीला, लाड़ला, लांछन, लापता। तो जो विशेषण नहीं है वह लांछन शब्द हो जाएगा। क्या? लांछन शब्द हो जाएगा। बाकी तीनों क्या हैं? विशेषण हैं। और लांछन जो है यह हम क्या कह सकते हैं? विशेष कह सकते हैं, क्योंकि किसी संज्ञा या सर्वनाम को ही हम क्या कहते हैं? किसी संज्ञा को ही हम विशेष कह देते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, युद्ध देखकर अशोक का हृदय, अशोक का कठोर हृदय मोम सा या मोम जैसा पिघल गया। क्वेश्चन क्या है? युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष्य है। हमें क्या करना है? विशेष्य शब्द का चयन करना है। कठोर, अशोक, हृदय या मोम। तो जो विशेष्य है वह हृदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हृदय क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। लेकिन कठोर क्या हो जाएगा? कठोर एक विशेषण हो जाएगा। विशेषण हो जाएगा, क्योंकि हृदय की विशेषता बता रहा है
क्या कैसा है? कठोर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। तो जो विशेषण ना हो उसका चयन करना है। श्रव्य, सर्व, गर्व या भव्य। तो जो राइट आंसर होगा, जो विशेषण ना हो उसे गर्व कहेंगे। क्या कहेंगे? गर्व कहेंगे। गर्व क्या है? गर्व विशेष्य पद कहलाएगा। जैसे गर्व अगर सोचो विशेषण है तो नहीं, ये विशेष है, लेकिन गर्व का जो विशेषण होगा वह क्या हो जाएगा? ये भी देख लीजिए, ये मैं विशेषण बता रहा हूँ। अब गर्वीला शब्द हो जाएगा। क्या? गर्वीला। तो जो गर्वीला शब्द है यह क्या हो जाएगा? गर्व का विशेषण। अगला क्वेश्चन है इंद्रिय का विशेषण शब्द है। अब इंद्रिय का विशेषण शब्द इंद्रिय, इंद्रिक, ऐन्द्रिय या ऐन्द्रिय। तो जो राइट आंसर होगा वह ऐन्द्रिय होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ऐन्द्रिय। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसा वाक्य चयन करना है जहाँ पर विशेषण का प्रयोग ना हो। वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। तो आप सभी देख रहे हैं क्या? वह विद्यार्थी है साधारण वाक्य है, इसमें विशेषण नहीं है। लेकिन वह लड़का विद्यार्थी है, तो कैसा? वह लड़का विद्यार्थी है। तो यहाँ पर क्या है? विद्यार्थी शब्द क्या हो जाएगा? विद्यार्थी शब्द विशेषण हो जाएगा। और प्रबुद्ध विद्यार्थी दिया गया है तो क्या होगा? प्रबुद्ध जो है विशेषण हो जाएगा। परिश्रमी जो लिखा है क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। लेकिन जिसमें विशेषण नहीं है वह विद्यार्थी है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? हमें यहाँ पर विशेष्य बताना है कि इस वाक्य में कितने विशेष्य हैं या कौन कौन से शब्द हैं जो विशेष्य हैं। भक्त तथा भगवान, करुण तथा दयार्द्र, भक्त वत्सल तथा भगवान, पुकार तथा भगवान। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा पुकार तथा भगवान। क्या हो जाएगा? पुकार तथा भगवान हो जाएगा। क्योंकि पुकार कैसी है? करुण। तो करुण शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। लेकिन भगवान कैसे हैं? भक्त वत्सल्य। तो क्या हो जाएगा? तो भगवान शब्द यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा और भक्त वत्सल क्या हो जाएगा? उनका एक प्रकार से कहें तो विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में, क्या? भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। कैसे? कोमल भावना जगा दी। अब इसमें हमसे पूछा कह रहा है कि वाक्य में कितने विशेष्य हैं। अब यहाँ पर हमें विशेष्य शब्दों का चयन करना है। बालक, देखो भोले बालक, भोले बालक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेष पद बालक हो जाएगा। बालक कैसा है? भोला है। तो भोला शब्द जो होगा वह क्या होगा? विशेषण हो जाएगा। तो हमें चुनना क्या है? विशेष। तो एक तो हमारा बालक हो गया। अब क्या है? क्रूर डाकू क्या हो जाएगा? एक डाकू शब्द हो जाएगा। जो हमारा डाकू शब्द है वह भी विशेष हो जाएगा। कठोर हृदय, अब हृदय कैसा है? कठोर। तो हृदय शब्द हमारा विशेष है, लेकिन कठोर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। कोमल भावना, भावना कैसी हो गई? कोमल। तो भावना शब्द में हमारा विशेष हो जाएगा और कोमल शब्द हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विशेष कितने हो गए? बालक, डाकू, हृदय, भावना, यानी 4 हो गए। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। तो ऐसे शब्द का चयन करना है जो विशेषण ना हो। वरदान, वरद,
वरदायक, वरणीय। तो हमारा जो वरदान है यह क्या है? विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। इस बार हमें विशेषण शब्द का चयन करना है। किसका? विशेषण शब्द का। लाघव, महत्व, लघुता या महत्। जो महत् शब्द है यही हमारा क्या है? विशेषण है। महत् शब्द विशेषण कहलाएगा। और जो लाघव है, महत्व है और लघुता है, ये तीनों क्या हो जाएंगे? ये तीनों विशेष्य कहलाएंगे। ये रहा आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। और क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। तो हमें चयन क्या करना है कि जो विशेषण शब्द ना हो। बहुरूपिया, बातूनी, बादामी या बांका। तो यहाँ पर बहुरूपिया क्या है? कोई आदमी बहुरूपिया होता है तो बहुरूपिया होगा। कोई आदमी क्या होता है? बातूनी होता है। तो बादाम होता है, बादामी कर दिया गया है। तो क्या है? ये तीनों विशेषण है। लेकिन जो बांका शब्द है यह विशेषण नहीं है। क्या है? बांका शब्द विशेषण नहीं है। तो आज के ये रहे 30 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। तो आप सभी क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और जो आपकी राय हो वह बताइएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को इस क्लास में जुड़ने के लिए और इस परिवार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।